Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic New Economic Policy 1991. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, वो इस टॉपिक में आज हम समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। आज हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? This policy refers to economic liberalization or relaxation in the import tariffs, deregulation of markets or opening the markets of private and foreign players, and reduction of taxes to expand the economic wings of the country. इस पॉलिसी की वजह से लिबरलाइजेशन का फॉर्म आया और हमें रिलैक्सेशन किस पे मिलने लगी? टैरिफ्स पे, मार्केट्स पे, है ना। क्या था कि पहले प्राइवेट सेक्टर को कंटिन्यू करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, यानी कि मस्ट होता था। बट अब क्या हो गया है कि इस पॉलिसी की वजह से जो लाइसेंस सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट अब नहीं रह गया है। ठीक है, आप ऐसे भी रन कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर्स। और रिडक्शन ऑफ टैक्सेस भी इस इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से टैक्स हमारा रिड्यूस होता चला गया। The positive effect to the economic policy of 1991 was that licensing was abolished majorly for all the industries except for a few of them like coal, petroleum, sugar and chemicals etc. इस पॉलिसी की वजह से जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि हमारी 1991 में आई है, उसकी वजह से हमारी जितनी भी लाइसेंसिंग प्राइवेट सेक्टर्स से लेके जितनी भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस को हटा दिया गया, लेकिन सिवाय कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के, जैसे कि कोल इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत है लाइसेंस के लिए, पेट्रोलियम, शुगर, केमिकल्स, लिक्वर, है ना। तो ये सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ ऐसी जहाँ पे वर्कआउट होते हैं वहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत है। बाकी और जगह से एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। The economic policy of India was launched in the year 1991 under the leadership of P.V. Narasimha Rao. This policy opened the door of the India economy for the global exposure of the first time. इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कब आई? 1991 में आई। और किसने इसे लॉन्च किया? पीवी नरसिम्हा राव ने। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस इकोनॉमिक पॉलिसी के आ जाने के बाद? क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? डी लाइसेंसिंग, है ना, यानी कि लाइसेंसिंग ज़रूरत अब उतनी नहीं रह गई है। एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन इन टेक्निकल एरियाज, सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एंड सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इसकी वजह से हमारी इस पॉलिसी की वजह से हमारी ये चीज़ों के बारे में, ये चीज़ों की वैल्यू बढ़ चुकी है। The main objective was to plunge Indian economy in the arena of globalization and to give it a new thrust on market orientation. The NEP intended to bring down the rate of inflation. इस पॉलिसी की वजह से रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा नीचे आ चुका है। It moves toward higher economic growth rate and to build sufficient foreign exchange reserves. इस पॉलिसी की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ चुकी है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इम्प्रूव हो चुके हैं। It wanted to achieve economic stabilization and to convert the economy into a market economy by removing all kinds of unnecessary restrictions. इस पॉलिसी की वजह से जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव हो चुके हैं। Wanted to permit international flow of goods, services, capital, human resources and technology without many restrictions. जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे पहले, अब इस पॉलिसी के बाद रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो चुके हैं और परमिशन मिलने लगी है बहुत, जो परमिशंस पहले नहीं मिलती थी किसी भी सेक्टर्स में रन करने के लिए, अब वो परमिशंस अलाउ हो चुकी है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव हो चुके हैं। जैसे कि हमारे फ्लो ऑफ गुड्स में गुड्स की फ़्लो अच्छे से हो रही है, सर्विसेज की, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से फ़्लो कर रहे हैं इस पॉलिसी के आ जाने के बाद। इट वांटेड टू इंक्रीज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन ऑल sectors of the economy. That is why the reserved number of sectors for government were reduced.
इस पॉलिसी को लाने की यही वजह थी कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स जो हमारे अंडर में नहीं उस तरीके से वर्कआउट कर पा रहे थे, वो प्राइवेट पर्सन्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स वर्क करे साथ में, यानी कि पार्टिसिपेट करे। तो इसको लाने की ये वजह थी। क्या ऑब्जेक्टिव रहा है NEP का? एंटर इनटू द फील्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मेक द इकोनॉमी मोर मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। डिसएडवांटेज, the policy largely ignores small scale industries and agriculture sectors on which large population depend। जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि एक्सरसाइज थी, है ना, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर बेस चल रहा था, वो मेनली कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा था। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। बिगनिंग विथ mid 1991, the government has made some radical changes in its policies related to foreign trade, foreign direct investment, exchange rate, industry, physical discipline, etc। गवर्नमेंट में कुछ रेडिकल चेंजेस लाई इस पॉलिसी को लाने की वजह ये थे। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट यानी कि FDI में, एक्सचेंज रेट में, इंडस्ट्री, फिजिकल डिसिप्लिन, इस तरीके की चीज़ों में सुधार आए। The elements when put together constitute an economic policy which marks a big departure from what was gone before। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा इकोनॉमी ग्रो करने लगा। The thrust of the new economic policy has been towards creating a more competitive environment in the economy as a means to improving the productivity and efficiency of the system। This was to be achieved by removing the barriers to entry and the restrictions on the growth of firms। इसकी वजह से जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इकोनॉमी में बहुत अच्छे से फ्लो होने लगा, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट वे में वर्कआउट होने लगा। ये हमारी कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह थी। अब है लिस्ट ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ड्यू टू वेरियस कंट्रोल्स द इकोनॉमी बिकेम डिफेक्टिव। द एंटरप्रेन्योर्स वर अनविलिंग टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज़। पहले क्या था, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे वो नहीं चाहते थे कि न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो। क्यों? क्योंकि एक एक्ट था हमारा MRTP एक्ट 1969 में। करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी राइज ड्यू टू दीज कंट्रोल्स। और इसकी वजह से करप्शन रिमूव हुआ, अनड्यू डिलेज होने लगे और इनएफिशिएंसी से एफिशिएंट वे में वर्कआउट होने लगी चीज़ें सारी। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक केम डाउन। और ये जो इन वजह से जो हमारी जो अनविलिंग पर्सन्स थे, जो नहीं चाहते थे चीज़ें इम्प्रूव हो, उनकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारी इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा लो डाउन बहुत ज़्यादा हो चुका था। और इन सब सिनेरियो की वजह से फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई उसमें 3 ब्रांचेस डाले गए, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 अलग अलग फॉर्म लाए गए ताकि चीज़ों में सुधार आए, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उससे 1 बाय 1 आपको मैं समझाऊंगी। फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर। क्या मेजर्स लिए गए थे इसमें? Determination of interest rate by the commercial banks, increase in the investment limit for the small scale industries, small scale industries की इंक्रीजमेंट होने लगी। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स को फ्रीडम दे दी गई इंपोर्ट करने के लिए। फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेंडेशन फॉर्म और प्रोडक्शन फॉर्म की फ्रीडम मिलने लगी। और क्या चीज़ एबॉलिश कर दी गई? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जितनी भी रिस्ट्रिक्टिव चीज़ें थी, यानी कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग रहा था, वो चीज़ें एबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दी गई। ठीक है, और उसके पहले हमारा क्या एक्ट था? MRTP एक्ट की वजह से चीज़ें जो फॉलो हो रही थी वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा लो डाउन हो चुका था। तो ये था कि हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में क्या है, क्यों आई। ठीक है, जितने भी चीज़ों में रुकावटें आ रही थी, प्राइवेट सेक्टर से लेके, रिस्ट्रिक्शन से लेके, टैरिफ्स, टैक्स, है ना,
उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आए, इसकी वजह से हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में, देन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सो इस वीडियो को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।